Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called three-dimensional geometry for class 12. मिसलिनियस के 1 से लेके 13 तक हम लोगों ने कर लिए थे. अब जो मिसलिनियस के बचे कुछ क्वेश्चन हैं वो करेंगे. इन क्वेश्चंस को करने में तैयारी मजा उनको आएगा जिनके कंसेप्ट्स और फॉर्मूलाज पे पकड़ है. जिनकी कंसेप्ट्स और फॉर्मूलाज पे कहीं ना कहीं हालत थोड़ी पतली है उन्हें दिक्कत होगी. तो जैसे कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, if the point 1 comma 1 comma p and the point minus 3 comma 0 comma 1 be equidistant from the plane. be equidistant का मतलब अभी आपको समझ आ जाएगा. be equidistant from the plane को मैंने कार्टिजियन फॉर्म में लिख रहा हूं. कार्टिजियन फॉर्म में प्लेन हो जाएगा 3x plus 4y minus 12z plus 13 is equals to 0. फाइंड द वैल्यू ऑफ p. है कहां p? बच्चा कहेगा ये रहा p. अब बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन मतलब ये पॉइंट a, ये पॉइंट b, यहां से एक आ गया ए एम, यहां से एक परपेंडिकुलर आ गया बी एन. इक्वी डिस्टेंट का मतलब हुआ ये ले लो d1 और ये ले लो d2. हमें ये गिवन है कि d1 इज इक्वल्स टू d2 मतलब ए एम इज इक्वल्स टू बी एन है. हमें टू फाइंड क्या करना है? टू फाइंड करना है, हमने p की वैल्यू निकालनी है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p. अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d का मॉड अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. अगर आप लोग साथ हो तो सबसे पहले हम निकालेंगे, अगर लैंग्वेज वाइज चलना है हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए 1 p फ्रॉम द प्लेन. तो d1 बराबर हो जाएगा मॉड में 3 इंटू x1 की जगह आ जाएगा 1 प्लस 4 इंटू आ जाएगा 1 माइनस 12 इंटू पी प्लस 13 अपॉन अंडर रूट में आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का होल स्क्वायर. d1 की बात करेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 3 वन ज़ा 3 प्लस 4 7 प्लस 13 हो जाएगा 20 माइनस 12 पी का मॉड अपॉन अंडर रूट में 3 का स्क्वायर इज 9, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का होल स्क्वायर एज इट इज लिख दिया. सिमिलरली इसको मानेंगे इक्वेशन 1. सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ पॉइंट minus 3 comma 0 comma 1 from the plane will be given by d2 is equal to mod में 3 into minus 3 plus 4 into 0 minus 12 into 1 plus 13 mod में अपॉन अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का होल स्क्वायर. तो d2 will be minus 9 minus 12 प्लस 13. तो ये माइनस 21 इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लस 13 ये आ जाएगा माइनस 8 मॉड में माइनस 8 अपॉन अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 12 का होल स्क्वायर. आराम से इसको मान लो इक्वेशन 2. हमें क्या दिया हुआ है? इक्विडिस्टेंट. इक्विडिस्टेंट मतलब d1 इज इक्वल्स टू d2 दे रखा है. अगर क्लास 7 है तो क्लास जानती है d1 इज इक्वल्स टू d2. तो ये d1 है सर और ये d2 है सर. तो आप क्या करोगे? इक्वेटिंग. इक्वेटिंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा लैंग्वेज लिख रहा हूं. d1 इज इक्वल टू d2 के बराबर रख रहा हूं. तो 20 माइनस 12 p का मॉड अपॉन अंडर रूट इज इक्वल टू माइनस 8 का मॉड अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 12 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 12 स्क्वायर. ये से ये कैंसिल हो गया. अब क्या आ जाएगा? 20 माइनस 12 पी इज इक्वल्स टू एक बार 8 के बराबर रख देंगे और 20 माइनस 12 पी को एक बार माइनस 8 के बराबर रख देंगे
जब मॉड हटता है तो एक बार प्लस की वैल्यू आती है, एक बार माइनस आती है। तो 20 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 12p। तो क्लास बोलेगी 12 इज इक्वल्स टू 12p। तो p की एक वैल्यू आ जाएगी 1 और दूसरी वैल्यू आप लोग निकालिए। ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 14। कहीं मुझसे गलती हुई है क्या? हुई तो नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। 14th का आंसर आ रहा है, एक आ रहा है 3/2 और 11/6 और 7/3। सो लेट अस चेक के गलती कहाँ हुई है। मैंने चेक कर लिया, हमारा यहाँ पर आंसर गलत नहीं है, एक दो और रेफरेंस ले लिया और यहाँ पर 20 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 12p आ जाएगा। 28 इज इक्वल्स टू 12p। तो p की वैल्यू आ जाएगी 28 अपॉन 12। 4 3 जा 4 7 जा, तो p की वैल्यू आ रही है 7/3। एक आंसर ठीक आ रहा है और ये आंसर भी कोई गलत नहीं आ रहा। आप दोबारा चेक कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मेरी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, मैंने चेक कर लिया है। जहां होती है वहां पर भी मैं चेक कर लेता हूं। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। मैं चाहूंगा मुझे पॉज करके कम से कम थोड़ी बहुत फिगर बना दो। थोड़ी बहुत फिगर बना दोगे तो मेरे को थोड़ा सा चैन मिल जाएगा। दिस इज नॉट दैट इजी क्वेश्चन। इसमें थोड़ा कंसेप्ट पे जिसकी पकड़ होगी वो ज्यादा अच्छा सरवाइव कर पाएगा। दिस इज x, this is y, and this is z. Find the equation of a plane passing through the intersection of planes. तो r vector dot I cap plus j cap plus k cap is equals to 1. r vector dot 2 I cap plus 3 j cap minus k cap is equals to minus 4. तो जो यहाँ पर वेक्टर आएगा that will be r vector dot 1 plus 2 lambda I cap plus 1 plus 3 lambda j cap plus 1 minus lambda k cap is equals to 1 minus 4 lambda, which is parallel to x axis. Which is parallel to x axis कि ये जो प्लेन है ये प्लेन x एक्सिस के पैरेलल है। x एक्सिस पे खाली बैठा हुआ हूं। 1,0,0, 2,0,0, 3,0,0, 4,0,0 डॉट 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 x अगर साथ हो तो। अब क्लास बोलेगी करें क्या? मैं कंफ्यूज। तो हमने जब खाली बैठे हुए थे तो हमने इसका नॉर्मल लिखा। हमने नॉर्मल लिखा 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप प्लस 1 माइनस लैम्डा के कैप। इसका नॉर्मल आया तो बच्चा बोलेगा इसका नॉर्मल जो होगा एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। देयरफॉर एन वेक्टर डॉट एक्स एक्सिस पर कोई भी एक वेक्टर ले लो तो क्या होगा? 0। मतलब इसका 1 प्लस 2 लैम्डा को हमने इससे मल्टीप्लाई करा 1 प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू 0 प्लस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। एक्स एक्सिस पे कोई भी वेक्टर ले लो, ये होता है आई कैप प्लस 0 0, ये होगा 2 आई कैप प्लस 0 0 और ये होगा 3 आई कैप प्लस 0 0। तो ये भी 0, ये भी 0। 1 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस 1, लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू यहां माइनस 1/2 डालोगे, आर वेक्टर डॉट ये तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 3/2 हो जाएगा, दैट विल बी माइनस 1/2 जे कैप और दूसरे वाला हो जाएगा प्लस 1/2 के कैप इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4 इंटू 1/2 दैट इज 5 आएगा। मेरे हिसाब से 5 आएगा। लेट अस चेक। 5 और प्लस 1 एक आ जाएगा 6। सो दिस विल बी, अगर हम ध्यान से देख, नहीं 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1/2, 2 1 जा 2 2 जा 1 प्लस 2 इज यहाँ पर आ जाएगा 3। हम जल्दबाजी कर रहे थे, यहाँ पर आ जाएगा, क्लास बोलेगी 3। सर 1/2 कॉमन ले लो, आर वेक्टर डॉट माइनस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल्स टू 3। तो आर वेक्टर डॉट माइनस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल्स टू 6 या फिर माइनस y प्लस z इज इक्वल्स टू 6। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन माइनस y प्लस z इज इक्वल्स टू 6। या फिर इधर ले आना तो आंसर आपका पीछे से मैच कर जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 15। 15 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। अगर ध्यान से पढ़ पाओगे, दिमाग स्टेबल होगा तो आराम से हो जाएगा। लेट ओ बी द ओरिजिन, जय माता दी, ओ बी द ओरिजिन
ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0,0 एंड PB 1, 2, -3. Then find the equation of a plane passing through P and perpendicular to OP. Find the equation of a plane passing through P and perpendicular to OP. तो क्लास बोलेगी जो नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा OP वेक्टर, जो बराबर होगा P माइनस O, दैट इज I कैप प्लस 2J कैप माइनस 3K कैप, और पासिंग थ्रू 1, 2, 3 तो ए वेक्टर हो जाएगा I कैप प्लस 2J कैप माइनस 3K कैप। बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉर्मल वेक्टर भी वही आ गया और पासिंग थ्रू वाला वेक्टर भी वही आ गया, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। हमारा नॉर्मल भी आ गया, हमारा पासिंग थ्रू भी आ गया। अब हमारी जो इक्वेशन होगी दैट विल बी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, आर वेक्टर माइनस आई कैप प्लस 2J कैप माइनस 3K कैप डॉट आई कैप प्लस 2J कैप माइनस 3K कैप is equals to 0, r vector dot I cap plus 2J cap minus 3K cap minus 1 plus 4 plus 9 is equals to 0, x plus 2y minus 3z is equals to 14. This is the equation of the plane. बिल्कुल सही आ रही है हमारी इक्वेशन, एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप कि मैं आपको ये समझा पाया हूँ। पासिंग थ्रू वाला पॉइंट भी वही हो गया और नॉर्मल वेक्टर भी वही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18, मतलब ये 18 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बोर्ड्स में भी आया हुआ है, ये अपने आप में चैलेंजिंग क्वेश्चन है। 29-30 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मुश्किल आता है भाई। किसी भी बोर्ड का पेपर आप उठा के देख लो, 10th का 12th का, एक क्वेश्चन आता है ऐसा जो कहीं से भी आ सकता है टफ। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन को कुछ भी ना कर पाओ तो फिगर जरूर बना देना। इसकी अगर मैं फिगर बनाने वाला हूं तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, -5, -10 का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द प्लेन। इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। एक लाइन आई, ये लाइन का वेक्टर दे रखा है आर वेक्टर इज इक्वल टू ये लाइन की इक्वेशन है, और प्लेन की इक्वेशन दे रखी है एक्स माइनस वाई, क्लास देखेगी x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5। फाइंड द डिस्टेंस, हमें निकालना है, ये पॉइंट ले लो A, और जहां पर ये लाइन इसे इंटरसेक्ट कर रही है ये पॉइंट ले लो B। हमें निकालनी है लेंथ ऑफ AB। आराम से कहीं दिक्कत हो रही हो तो मुझे पॉज करके पीछे रिवाइंड करके देख लो, पहले बात समझ लो। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, -5, -10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। लाइन के जो वेक्टर्स दे रखे हैं, लाइन को मैं खोल के लिख रहा हूं, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 लैम्डा आई कैप प्लस -1 प्लस 4 लैम्डा जे कैप प्लस 2 लैम्डा के कैप। अगर साथ हो तो बच्चा बोलेगा आपने ये करा है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 लैम्डा आई कैप प्लस -1 प्लस 4 लैम्डा जे कैप प्लस 2 लैम्डा के कैप। आर वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 लैम्डा आई कैप प्लस 4 लैम्डा -1 जे कैप प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 के कैप। ये लाइन के पॉइंट्स हैं। अगर इनको हम ध्यान से देखें तो x की वैल्यू आ रही है 2 प्लस 3 लैम्डा, y की वैल्यू आ रही है 4 लैम्डा -1 और z की वैल्यू आ रही है 2 लैम्डा प्लस 2। सो पुटिंग इन प्लेन, ये तीनों पॉइंट्स प्लेन को कहां पे टच कर रहे हैं? प्लेन की इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5। तो 2 प्लस 3 लैम्डा माइनस वाई 4 लैम्डा -1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5। 2 प्लस 3 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5। ये 2 प्लस 1 होता है, 3 प्लस 2 5, तो यहाँ पर आ जाएगा
3 lambda plus 2 lambda is 5 lambda minus 4 lambda is lambda plus 5 is equals to 5। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 0। क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई तो हमारे पॉइंट्स जो थे वो थे 2 प्लस 3 लैम्डा, तो x आ गया 2, 4 लैम्डा माइनस 1, y की वैल्यू आ गई -1 और z की वैल्यू आ गई 2। अगर साथ हो तो तीनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे आ गए अगर आप देख रहे हो तो, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 0 थी तो x बराबर है 2 प्लस 3 लैम्डा, y बराबर है 4 लैम्डा माइनस 1 और z बराबर है 2 लैम्डा प्लस 2। लैम्डा की वैल्यू डालकर अब हमें ये ए बी निकालना है। ये जो ए बी आएगा इसमें आपका 11th क्लास की 3D लगेगी, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 2 माइनस माइनस 1 इज 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 5 इज 4 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 10 प्लस 12 का होल स्क्वायर। ये करोगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 169, दैट इज 13 यूनिट्स। दैट इज 13 यूनिट्स द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट। एक बार दोबारा देख लेना अगर कहीं पे दिक्कत हुई हो। मैं ये सॉल्व नहीं कराना चाहता, मैं ये समझाना चाहता हूं, तो समझाने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। आराम से मुझे पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2, 3। 1, 2, 3 तुम्हें लाइन सुनते ही ये फीलिंग आनी चाहिए, r1 वेक्टर प्लस लैम्डा m वेक्टर और एक स्माइल भी आना चाहिए कि पासिंग थ्रू वाला पॉइंट दे रखा है, पैरेलल निकालना है एंड पैरेलल टू द प्लेन्स एंड पैरेलल टू द प्लेन्स। दिस लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन r vector dot I cap minus j cap plus 2k cap is equals to 5। r vector dot 3 I cap plus j cap plus k cap is equals to 6। तो क्या तुम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो? तो तुम कहोगे नहीं सर, m वेक्टर नहीं दिया हुआ इसलिए लाइन की इक्वेशन नहीं निकलेगी, पैरेलल वाला वेक्टर नहीं दे रखा। तो हम कहेंगे माता रानी का नाम लो, यही होगा ना पैरेलल वेक्टर। बच्चा कहेगा हाँ। मैंने कहा अब जरा ध्यान से देखना, ये वाला जो L है ये P1 के भी पैरेलल है और P2 के भी पैरेलल है। तो P1 का जो नॉर्मल है ये N1 हो गया जो बराबर होगा I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप, और P2 का जो नॉर्मल है N2 ये बराबर होगा 3I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। अब एक ये N2 और N1 ये दोनों तुम्हारे पैरेलल वेक्टर के परपेंडिकुलर आ रहे हैं, तो तुम्हारा जो M वेक्टर आएगा वो आएगा N1 क्रॉस N2। अगर चाहो तो यहाँ लाइन लिख लो, आप चाहो मुझे पॉज करो और यहाँ लाइन लिखो। सिंस द लाइन इज पैरेलल टू द टू प्लेन्स, सिंस द लाइन इज पैरेलल टू द टू प्लेन्स, देयरफॉर द पैरेलल वेक्टर ऑफ द लाइन is perpendicular to their respective normals, so it will be given by m vector is equals to n1 cross m2। अब m वेक्टर निकालने के लिए i j k और आ जाएगा 1 माइनस 1 2 और 3 1 1, ये आ जाएगा हमारा m वेक्टर। इसको निकाल देना और इसकी वैल्यू यहाँ पर डाल देना, आपकी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 19 में। जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे इट विल बी माइनस 3I कैप प्लस 5J कैप प्लस 4K कैप। तो आपका इक्वेशन आ जाएगी r वेक्टर इज इक्वल्स टू पासिंग थ्रू इज I कैप प्लस 2J कैप, ये पासिंग थ्रू वाला वेक्टर है r1 वेक्टर प्लस 3K कैप प्लस लैम्डा टाइम्स माइनस 3I कैप प्लस 5J कैप प्लस 4K कैप। अगर समझा पा रहा हूं तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। 19 के बाद ये 20 इज अ गुड क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बोर्ड में आ सकता है, आ सकता है कभी ना कभी किसी ना किसी बोर्ड में जरूर आएगा, आएगा ही आएगा, 99% श्योर हूं। अगर आपके बोर्ड में नहीं आया तो किसी के बोर्ड में जरूर आ जाएगा। वो क्या कह रहे हैं दैट if prove that if a plane has intercepts A, B and C and is at a distance of p units from the origin, then 1 upon a square plus 1 upon b square plus 1 upon c square is equals to 1 upon p square। ये हमें प्रूव करना है। माता रानी का नाम लेते हैं, ये एक्सेस बनाया एक,
ये दूसरा, ये तीसरा, ये x, ये y, ये z. Suppose there is a plane which makes an intercepts of a, b and c on the coordinate axis. तो a 0 0, 0 b 0, 0 0 c. इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन का एक क्वेश्चन हमने आपको कराया था, तो क्लास बोलेगी देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1. x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. अगर साथ हो तो ये तो हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ ए बी एंड सी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. इतने में बच्चा बोलेगा सर आप एक चीज मिस कर रहे हो, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ p यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन. ओरिजिन मतलब 0,0,0 से इस प्लेन का डिस्टेंस है p. अगर फिगर में समझ पा रहे हो तो ये जो प्लेन है इस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस है p यूनिट्स, जिसकी इक्वेशन आपने लिखी है x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इज इक्वल्स टू 1 में माइनस 1 आप इधर ले आए. p इज द डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन. तो बच्चा बोलेगा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मॉड में ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो यहां डिस्टेंस दिया हुआ हमें p. ए जो दे रखा है वो दे रखा है ए नहीं है, वो है 1 अपॉन ए. x1 की जगह आ जाएगा ओरिजिन वर्ड है तो सर 0 प्लस बी दे रखा है 1 बाय बी इंटू 0 प्लस सी दे रखा है 1 बाय सी इंटू 0 और डी दे रखा है -1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय सी स्क्वायर. अब अगर क्लास ध्यान से देखे तो क्लास बोलेगी कि सर ये तो p है, p बराबर ये भी शून्य, ये भी शून्य, ये भी शून्य, -1 का मॉड होगा सर 1 अपॉन अंडर रूट में 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर. सर ये अंडर रूट जो इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो. 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये p जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड कर दो. दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी स्क्वायर. हेंस प्रूव्ड. अगर मैं समझा पाया हूं तो ये अपने आप में बहुत बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान दे लेना. इट वाज गुड. अगला क्वेश्चन जो है, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 22 एंड 23. और एक्सरसाइज 22 ये रही, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स. ये वाला प्लेन एंड ये वाला प्लेन इज. तो मैं आपको बता दूं दो प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता. ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, मैं छोड़ रहा हूं. इसके आगे जब मैं गया तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, द प्लेन्स दिस एंड दिस आर. तो पहला प्लेन क्या दे रखा है, 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल्स टू 5, 5x माइनस 2y प्लस 10z इज इक्वल्स टू 6. तो अगर मैं देखूं सॉल्यूशन में तो पहला प्लेन जो a1, b1 और c1 है, a1 है 2, b1 है -1, c1 है 4 और d1 है 5. दूसरे प्लेन में a2 है 5, b2 है -2.5 और c2 है 10 और d2 है 6. आर परपेंडिकुलर पैरेलल intersect at y-axis and passes through 0,0,5/4. तो सबसे पहले मैं चेक करता हूं whether the planes are parallel or not. तो पैरेलल और नॉट के लिए मैंने a1 अपॉन a2 निकाला. a1 अपॉन a2 आया 2/5, यह आया 2/5. b1 अपॉन b2 निकाला -1 बाय -2.5. यहीं पर आपको अपना संयम बनाए रखना है. माइनस से माइनस गया, डेसिमल हटा, यहां आ गया 10, 5 2 जा 5 5 जा. b1 अपॉन b2 भी हो गया 2/5. अब हाथ क्या हाथ हमने निकाला, c1 अपॉन c2 वो आ रहा है 4/10. तो 2 2 जा 2 5 जा वो भी आ गया 2/5. तो सीधा लिखेंगे माता रानी का नाम लेके, सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, देयरफॉर
P1 and P2 are parallel. The given planes are parallel to each other. Option B is the करेक्ट ऑप्शन। और ये करने के बाद हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। तो बच्चा कहेगा नहीं समाप्त होता सर। आप ध्यान से देखो, आपने इन दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस नहीं निकाला। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो, पहला प्लेन है 2x प्लस 3y। ध्यान देना बच्चों, 2x प्लस फर्स्ट प्लेन इज 2x प्लस 3y प्लस 4z minus 4 is equals to 0, 4x plus 6y plus 8z minus 12 is equals to 0। एक बहुत अच्छे विजनरी बच्चे ने कहा सर मैंने देखा इस प्लेन में a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 निकाला है सर मैंने। a1 अपॉन a2 देखूं तो 2/4 मतलब 1/2, b1 अपॉन b2 करूं तो 3/6 मतलब 1/2 और C1 अपॉन C2 करूं तो 4/8 मतलब 1/2। तो क्योंकि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 आ रहा है, देयरफॉर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल। गिवन प्लेन्स आर पैरेलल। दिस इज अ गुड न्यूज कि जो हमारे को प्लेन्स दे रखे हैं वो दोनों प्लेन्स आपस में पैरेलल टू ईच अदर है। चलो जी, एक चीज तो हो गई, ये वाला प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है। अब मैंने बोला ऐसे ही खाली बैठे हुए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आता, तो इनमें से एक प्लेन को पापा नाम दे दो। एक प्लेन को पापा बोलो और एक प्लेन को बेटा बोलो। तो बच्चा बोलेगा सर मैं ऊपर वाले प्लेन को, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 4 इज इक्वल्स टू बेटा बोल देता हूं। ये वाले प्लेन को बेटा बोल देता हूं और ये बड़े वाले प्लेन को पापा बोल देता हूं, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स बड़े बड़े हैं। तो इस प्लेन पे एक पॉइंट ले लेता हूं x1 y1 और z1, नाम दे देता हूं p। लेट p x1 y1 z1 be a plane, be a point on the plane। कौन सा प्लेन? 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 4। ऐसे ही कर लिया। तो यहां से डिस्टेंस निकालता हूं, लेट से pa। सो देयरफॉर pa विल बी, मॉड में देखो तो 4x1 प्लस 6y1 प्लस 8z1 माइनस 12 अपॉन अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। पी ए विल बी, मॉड में बस एक यही स्टेप है जो आपको ध्यान देना है। अंडर रूट में आ गया 16 प्लस 36 प्लस 64। यहां से बस ध्यान दे लेना। बच्चा कहेगा सर 2 कॉमन आएगा, 4x1 हो जाएगा 2x1 प्लस 3y1 प्लस 4z1 माइनस 6। बस यहीं पे कैच है, बहुत बहुत बड़ा कैच है। बच्चा कहेगा ये जो पॉइंट्स थे x1 y1 z1 वो इस प्लेन पे लिए थे, तो ये x1 y1 z1 इस प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे। तो 2x1 प्लस 3y1 प्लस 4z1 की वैल्यू आप 4 डाल सकते हो। तो पी ए बराबर हो जाएगा मॉड में 2 इंटू 4 माइनस 6 अपॉन अंडर रूट में 1 अंडर रूट में 1 मतलब 8 में से 6 जाएगा, बचेगा 2 अपॉन अंडर रूट में 2√29। 1 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू ये से ये कट जाएगा। ऊपर आ रहा है 4 टू 8 माइनस 6। तो आपका जो एक्चुअल आंसर आ रहा है, मैं एक बार थोड़ी यहाँ चलाकी करने की कोशिश कर रहा था, 4 टू 8 माइनस 6 इज 2 अपॉन अंडर रूट 1 के फैक्टर्स बनाते हैं 2 इंटू 54 में। मेरे से गलती हुई है, लेट मी चेक, ये वाला मुझे ठीक करने दो। अंडर रूट में 1 के फैक्टर्स बनाते हैं 116, 2 से करा तो 58, 2 से करा तो 29। दैट विल बी, ये यहाँ पे 2 इंटू ये 4
अच्छा ये ऐसे वाला ब्रैकेट था, मेरे से गलती हुई, ब्रैकेट के अंदर है तो 2 इंटू -2 अपॉन 2√29 मॉड में है तो 4 अपॉन 2√29, ये कट के आ जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 2 अपॉन अंडर रूट में 29 यूनिट्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये करने के बाद हमारी 3D खत्म होती है, बट मैं आपको बता दूं 3D इतनी आसान नहीं है। 3D की दो टिप दूंगा। एक टिप ये कि मेरे सारे लेक्चर्स को 3 बार देखना, और दूसरी टिप दूंगा कि इसकी जब एक बार 12 पॉइंट, ये कौन सा है चैप्टर, इसकी जब 11.1 11.2 11.3 और मिसलिनियस हो जाए, देखो इसको करने का तरीका, एक बार तो मैंने मेरे साथ आप लोगों ने करी है मिक्स तरीके से, एक बार आपने मिक्स तरीके से मेरे साथ करी है, एक बार फुल खुद करना, एक बार फुल खुद करना, और फिर उसके बाद जब फाइनल रिवीजन के टाइम आप इस एक्सरसाइज को करोगे तो एक क्वेश्चन इसका, एक क्वेश्चन इसका, एक क्वेश्चन इसका, एक क्वेश्चन इसका, ये साइकिल बना देना, आपको 3D में कभी दिक्कत नहीं आएगी। 3 बार के बाद जब 3 बार 3D करोगे, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस 3D में 100% हो जाएगा। एक बार वीडियो लेक्चर्स में मेरे साथ करा है, एक बार मैंने पूरी पूरी एक्सरसाइज करने को बोली है, और अब जब करोगे, अगर ये दोनों पोर्शंस हो जाते हैं, फिर उसके बाद आप स्टार्ट करोगे रिवीजन करना। रिवीजन कैसे करोगे? रिवीजन में आपको इस चीज का ध्यान देके चलना है कि अपना पहले तो 11.1 में से एक, 11.2 में से एक, 11.3 में से एक, 11 मिसलिनियस में से एक, फिर 11.1 में से एक, फिर 11.2 में से एक, 11.3 में से एक, उससे हम लाइन और प्लेन दोनों के टच में रहेंगे। दिस इज द बेस्ट मेथड टू रिवाइज। आई होप जो मैंने आपको 3D पढ़ाई है वो आपको समझ आई है और आपको फायदा हुआ है, और अगर फायदा हुआ है तो आगे भी पढ़ाई बांटो, पढ़ाई ज्ञान ये सब बांटने से बढ़ता है, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।